सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड और कोहरे के कारण हमारी जो तुलसी है वो अक्सर सूखने लग जाती है। इसके पत्ते पीले होकर गिरने लग जाते हैं और अधिकतर हमारी जो तुलसी है उसके ऊपर केवल टहनियाँ ही नज़र आती है। तो अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि अगर आपकी भी तुलसी के ऊपर केवल टहनियाँ ही नज़र आ रही है तो आप अपनी तुलसी की कुछ इस तरह से प्रूनिंग कर दीजिए। मैंने भी अपने इस प्लांट की प्रूनिंग की थी और अब इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। नीचे से जो पत्तियाँ निकल कर आ रही है या नई ग्रोथ जो निकल कर आ रही है वो बहुत ही ग्रीन और बहुत ही हेल्दी है। तो अभी तक भी आपने अगर अपने प्लांट की प्रूनिंग नहीं की है तो अभी मार्च ख़त्म होने से पहले सबसे पहले तो अपने प्लांट की थोड़ी प्रूनिंग कर लीजिए, ताकि जो सूखी हुई टहनियाँ हैं वो निकल जाए और प्लांट नई ग्रोथ कर सके। और इसके बाद आप अपने तुलसी के प्लांट की किस तरह से केयर करें, कौन सा फर्टिलाइज़र अपने तुलसी के प्लांट को दें कि आने वाली गर्मियों में भी आपका जो तुलसी का प्लांट है वो एकदम हरा-भरा रहे और अच्छे से ग्रोथ करे। उसके ऊपर किसी भी तरह के इंसेक्ट का अटैक ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? ये सभी बातें आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सर्दियों में अक्सर हम अपने तुलसी के प्लांट को कोहरे से बचाने के लिए शेडी प्लेस में शिफ्ट कर देते हैं। तो अगर आपने भी ऐसा कर रखा है तो अब आप अपने तुलसी के प्लांट को फुल सनलाइट में प्लेस कर दीजिए। और इसके अलावा बहुत बार हम ठंड में सर्दी से बचाने के लिए अपने तुलसी के प्लांट को कोई चुनरी या फिर कोई सूती कपड़ा ओढ़ा कर रखते हैं, तो अब आप उसे भी हटा सकते हैं। अब आपको अपने तुलसी के प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए उसे 3 से 4 घंटे की अच्छी धूप में रखना होगा। इसके अलावा आपको अपने तुलसी के प्लांट की किसी भी तरह की कटिंग या प्रूनिंग करनी है या फिर तुलसी के प्लांट को रीपॉट करना है, तो वो भी आप अभी ही कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती है तो उसके बाद अगर आप ये सब काम करते हैं तो उससे आपके प्लांट के मरने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो अगर आपको ये सभी काम करने हैं तो वो अभी ही आप कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने इसकी प्रूनिंग पहले ही कर ली थी, तो अब बारी आती है अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ करने की। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई करनी होगी। तो चारों तरफ से तुलसी के प्लांट की जो मिट्टी है उसे हल्के-हल्के हाथ से इस तरह से गुड़ाई कर लीजिए। और गुड़ाई करने के बाद जो मैं फर्टिलाइज़र आज अपने प्लांट को देने वाली हूँ वो है ये काऊ डंग कंपोस्ट या गोबर की खाद। आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन आप किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने तुलसी के प्लांट में मत कीजिए। ये जो काऊ डंग कंपोस्ट है इसमें नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा होती है और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जिसके कारण जो हमारा तुलसी का प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। नाइट्रोजन के कारण जो उस पे पत्तियाँ आएगी वो बहुत ही ग्रीन और शाइनी आएगी। तो अच्छे से इस तरह से ये कंपोस्ट देने के बाद बहुत बार क्या होता है कि हमारी जो मिट्टी होती है उसमें फंगस लग जाता है या कई तरह के इंसेक्ट लग जाते हैं, तो उन्हें ख़त्म करने के लिए मैं इस मिट्टी में मिक्स कर रही हूँ ये 1 टीस्पून राख। राख एक बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड, बहुत ही अच्छा फंजीसाइड और बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र भी है। अगर आपके पास राख नहीं है तो आप इसकी जगह 1 चम्मच हल्दी पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। वो भी आपके तुलसी के प्लांट के ऊपर बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। तो इस तरह से राख और ये जो हमारी काऊ डंग कंपोस्ट है इसे देने के बाद मैं एक बार अच्छे से मिट्टी में इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। अब जैसे-जैसे मौसम बदल रहा है तो धूप भी तेज़ होने लगी है, तो आपको अब अपने तुलसी के प्लांट में वाटरिंग का भी बहुत ध्यान रखना होगा। पहले सर्दी के कारण जो मिट्टी थी उसमें से पानी कम सूखता था, लेकिन अब जो मिट्टी है वो सूखी होने लग जाएगी। तो आपको अपनी मिट्टी को एकदम सुखाना नहीं है, उसमें जो मॉइस्चर है वो मेंटेन करके रखना है। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, लेकिन जो प्लांट की मिट्टी है उसे बिल्कुल भी सूखा भी नहीं होने देना है। ये देखिए मेरे जो प्लांट की मिट्टी है वो कुछ इस तरह की है। ये आपको न तो बिल्कुल सूखी लगेगी और ना ही बहुत ज़्यादा सौगी लगेगी। तो आपको भी अपने प्लांट को कुछ इस तरह से ही पानी देना होगा कि आपकी जो प्लांट की मिट्टी है उसमें ओवर वाटरिंग ना हो, लेकिन मॉइस्चर बना रहे।
इसके अलावा बहुत बार बदलते मौसम में हमारे प्लांट के ऊपर इंसेक्ट का अटैक भी हो जाता है। तो अपने तुलसी के प्लांट को किसी भी तरह के इंसेक्ट से बचाने के लिए भी हम किसी भी तरह के केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको कुछ छोटे-छोटे से इंसेक्ट नज़र आ रहे होंगे। तो इन्हें हटाने के लिए भी आज हम राख का ही यूज़ करेंगे। तो राख का यूज़ अपने प्लांट पे करने के पहले आपको अपने तुलसी के प्लांट को कुछ इस तरह से स्प्रे करके अच्छे से गीला कर लेना होगा। पत्तियों के सब तरफ जहाँ पर भी इंसेक्ट का आपको अटैक लग रहा है, इस तरह से स्प्रे करके पहले एक बार गीला कर लीजिए। फिर एक इस तरह से कोई चाय छलनी होती है, वो चाय छलनी ले लीजिए। इस तरह की चाय छलनी हमारे सभी के घरों में आसानी से मिल ही जाती है। और अब इस चाय छलनी के अंदर मैं ये 1 चम्मच राख का डाल दूँगी। इस तरह से राख डालने के बाद आप कुछ इस तरह से पूरे प्लांट के ऊपर इस राख को चाय छलनी की मदद से स्प्रिंकल कर दीजिए। आप ये काम हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन जब इस तरह से आप चाय छलनी का यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो राख है वो बहुत ही अच्छे से पत्तियों के चारों तरफ और टहनियों पर भी अच्छे से लग जाती है। हाथ से जब हम डालते हैं तो वो इतनी अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल नहीं होती है। वो कहीं पर लगती है और कहीं पर नहीं लगती है। लेकिन जब हम इस तरह से चाय छलनी का यूज़ करते हैं तो वो इवनली पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रेड हो जाती है। तो इस तरह से राख को अपने पूरे प्लांट के ऊपर छिड़कने के बाद आप इसे 1 दिन के लिए यूँ ही छोड़ दें और फिर अगले दिन साफ पानी से अपने प्लांट को अच्छे से वॉश कर दें, ताकि ये जो राख पत्तियों के ऊपर लगी हुई है वो हट जाए। राख एक बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड होता है, जिसके कारण ये जो सारे इंसेक्ट है वो बहुत ही आसानी से हट जाएंगे। इसके अलावा आप हफ्ते में 1 बार अपने प्लांट को अच्छे से शावरिंग कीजिए। शावरिंग करने से भी बहुत हद तक आपके प्लांट के ऊपर से जो इंसेक्ट है वो यूं ही हट जाते हैं। अगर इंसेक्ट का अटैक ज़्यादा लग रहा है तो आप इस तरह से राख का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास राख नहीं है तो आप 1 चम्मच शैम्पू को 1 लीटर पानी में घोल लीजिए और फिर उस तैयार सॉल्यूशन का स्प्रे भी अपने प्लांट के ऊपर कर सकते हैं। और या फिर आप नीम ऑयल का स्प्रे भी अपने प्लांट के ऊपर कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको? अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।